एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीन्सा कॉमर्स क्वेस्ट। मैं हूं रईस अहमद और आज की क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। यानी इससे पहली जो वीडियो थी, इससे पहली जो क्लास थी, उसमें मैंने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। लेकिन आज की क्लास में पढ़ाऊंगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम, यानी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। यहां कंपनी जो है वो शेयर्स को इशू करेगी कैश कंसीडरेशन में, यानी कैश के बदले, यानी पैसा लेगी, लेकिन प्रीमियम पर करेगी। तो पहला मैं इस टॉपिक को डिफाइन करता हूं, जबकि मैंने इससे पहले टॉपिक को डिफाइन किया था। शेयर्स को कैश में इशू करती है और प्रीमियम पर। तो दो तरीके थे, कैश में इशू भी करती है इन लमसम बेसिस और इन इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना, जब वो कंपनी कैश में इशू करती है तो हो सकता है लमसम में करे या इंस्टॉलमेंट, इन दो में से एक ही ऑप्शन उसको चूज करना होगा। इसे कहते हैं बेसिस ऑफ इशू। क्या कहते हैं इसको? बेसिस ऑफ इशू। लमसम अगर वो करती है तो इशूड वैल्यू पूरी एक साथ मांगेगी। इंस्टॉलमेंट बेसिस पर करती है तो इशूड वैल्यू को वो वेरियस इंटरवल पर मांगेगी, यानी कई सारी इंस्टॉलमेंट्स बना देगी, 2, 3, 4, 5 जो भी होंगी, यानी इट वैरीड फ्रॉम कंपनीज। याद रखो, लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट। लेकिन अब बात आती है प्रीमियम की। प्रीमियम का मतलब होता है एक्सिस ओवर द फेस वैल्यू, यानी कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है उसे हम नॉमिनल वैल्यू और एक फेस वैल्यू कहते हैं, लेकिन कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर को इशू करती है। एक जो पार था जिसे मैंने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा दिया, आज मैं पढ़ा रहा हूं प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा। तो फेस वैल्यू से जितना ज्यादा होगा उसे कहते हैं प्रीमियम, और कंपनी उसे ड्यू करते वक्त क्रेडिट करती है, और उसे क्रेडिट कहां पर करती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर कहते हैं। तो प्रीमियम का मतलब होता है, प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा ओवर फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा लेना। तो जितना ज्यादा होगा यानी एक्स्ट्रा जो होगा उसे हम लोग प्रीमियम कहेंगे, और प्रीमियम के लिए क्या जाएगा? एसपीआर, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या करेंगे हम लोग? उसको क्रेडिट। अच्छा, दूसरी चीज, प्रीमियम इज कॉल्ड अप विद वन इंस्टॉलमेंट और 2 और मोर इंस्टॉलमेंट्स। जैसे कंपनी फेस वैल्यू को 2 इंस्टॉलमेंट या लमसम या 3 इंस्टॉलमेंट में मांगती है, यानी पार वाले केस के अंदर फेस वैल्यू को लमसम भी मांगती थी, इंस्टॉलमेंट भी मांगती थी फेस वैल्यू को। सिमिलरली यहां भी वो प्रीमियम को एक बार में भी मांग सकती है, और प्रीमियम को 2 बार में या 3 बार में या 4 बार में, यानी सभी इंस्टॉलमेंट पे मांग सकती है, एक इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है, 2 पे भी मांग सकती है। इज दैट क्लियर? इट डजंट मैटर वो जितनी बार मांग रही है उतनी बार रिकॉर्ड करना है, यानी जब जब वो इंस्टॉलमेंट में मांगेगी प्रीमियम, तब तब प्रीमियम को आप क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट करने के लिए आपके पास एक ही अकाउंट है, एसपीआर। एसपीआर तभी क्रेडिट किया जाता है जब वो प्रीमियम का पैसा हो, अदरवाइज अगर प्रीमियम का पैसा नहीं है, यानी प्रीमियम कॉल्ड अप नहीं कर रही, तो एसपीआर क्रेडिट नहीं होगा। एसपीआर हमेशा ड्यू एंट्री में शो करते हैं, रिसीविंग एंट्री में एसपीआर शो नहीं किया जाता। तो यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जब आप रिकॉर्ड करेंगे यानी शो करेंगे, तो वो ड्यू एंट्रीज यानी ट्रांसफर एंट्रीज में करेंगे, बैंक रिसीविंग एंट्रीज में नहीं। यानी याद रखना, ये बैंक के साथ नहीं आता, बैंक के साथ नहीं आता। यानी अगर जिस वक्त रिसीविंग एंट्री पास होती है तो उस वक्त बैंक डेबिट होती है, और इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट है, अगर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, वो क्रेडिट होती है। तो रिसीविंग एंट्री में एसपीआर शो नहीं किया जाता, एसपीआर को हमेशा ड्यू एंट्री में शो करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो याद रखो, इश्यू ऑफ शेयर्स
फॉर कैश, जब कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है कैश में तो लमसम भी कर सकती है, यहां पर पूरा पैसा एक साथ मांगेगी, यानी इश्यूड वैल्यू इक्वल्स टू होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब जो फेस वैल्यू थी वो और प्रीमियम जो उसने एक्स्ट्रा मांगा वो दोनों को मिलाकर क्या होगी आपके पास इश्यूड वैल्यू। इज दैट क्लियर? सेम केस यहां भी होगा, यानी इश्यूड वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बट फर्क ये है कि यहां कई सारी इंस्टॉलमेंट होंगी, यहां लमसम एक ही बार में होगा। जब लमसम एक बार में तो प्रीमियम भी एक ही बार में आ जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। यहां फेस वैल्यू की भी उसने इंस्टॉलमेंट बना दी और प्रीमियम की भी बना सकती है इंस्टॉलमेंट। हो सकता है प्रीमियम को 2 या 1 बार में भी ले ले। इज दैट क्लियर नाउ? यहां तक आ गया समझ में? इससे पहले आपके पास पार था। चलिए मैं क्वेश्चंस कराता हूं, और मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवाल 2019 का एडिशन, और मैं इसी बुक से क्वेश्चंस करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 10। मैंने आपको पहला भी तरीका सिखाया था। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है आपका? 10 है। और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस को इजी करने के लिए पूरा क्वेश्चन को बोर्ड पर उतार दो, फिर इस बुक की वैल्यू खत्म हो, बुक को उठा के रख दो और फिर पूरा क्वेश्चंस बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और इसको मैं रब कर दूं। और मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है और यह है शिवा लिमिटेड का। किसका क्वेश्चन है? शिवा लिमिटेड का। देखो क्या कहता है, शिवा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो याद रखना यहां पर हमें क्या लिखना होता है? इशूड शेयर। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशूड किए ऑफ ₹10। यानी अब इस केस में इक्विटी शेयर उसने बता दिया, तो यानी डिफाइन कर दिया। अब हम जितनी जनरल एंट्रीज पास करेंगे, जहां जहां शेयर लिखेंगे, चाहे वो किसी इंस्टॉलमेंट को हो या फिर कैपिटल में, वहां हम लोग इक्विटी लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए यानी 10 रुपए, ये तो फेस वैल्यू है। 1 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपए का, ईच एट अ प्रीमियम +5, यानी 5 रुपए का प्रीमियम। तो इसका मतलब मैंने डिफाइन कर दिया 10 + 5, यानी ये फेस वैल्यू डिफाइन कर दी और ये प्रीमियम डिफाइन। यानी 1 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू करती है, तो इट मींस इसकी इश्यूड वैल्यू हो गई 15, फेस वैल्यू है 10 और इश्यूड वैल्यू है क्या? 15। तो जितना एक्सेस है ये क्या कहलाएगा आपके पास? प्रीमियम। जितना एक्सेस है वो प्रीमियम। ये तो इश्यूड किया। अब इश्यूड करने के 2 तरीके थे, 2 क्या बताए थे मैंने आपको बेसिस, या तो लमसम पे करेगी या फिर इंस्टॉलमेंट पर। तो क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी पूरा पैसा एप्लीकेशन पर आ गया, यानी लमसम बेसिस। और लमसम बेसिस के अंदर मैंने बोला कि एक की इंस्टॉलमेंट होती है, उसी को हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कहते हैं। फिर आगे क्या कहती है, द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, यानी इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब मींस होता है कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए पब्लिक ने उतने ही शेयर की एप्लीकेशन दे दी। यानी एज पर दिस क्वेश्चन कंपनी इश्यूड 1 लाख शेयर, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख, यानी पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाइड किया। इसे कहते हैं फुली सब्सक्रिप्शन। पास द जनरल एंट्रीज। तो अब आपको सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो अब याद रखो, आप क्या एक ही इंस्टॉलमेंट है ना, उसका नाम क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा ले रही है वो? 15 रुपए। पूरा का पूरा पैसा उसी में ले रही है वो। इज दैट क्लियर? तो अब ध्यान रखो, सबसे पहले मैंने बोला रिसीविंग एंट्री, यानी 15 रुपए के अकॉर्डिंग 1 लाख शेयर। तो इसकी सबसे पहली एंट्री होगी आपके पास रिसीविंग और दूसरी होगी आपके पास ट्रांसफर। तो रिसीविंग एंट्री करेंगे तो मैंने बोला था ना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से है? 1 लाख शेयर इंटू 15 यानी 15 लाख। 2, अब यहां पर शेयर्स डिफाइंड है, किस कैटेगरी के शेयर है, यानी 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रीफरेंस। तो अगर दे रखे तो आपको लिखना होगा 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
क्योंकि आपके पास कौन सा केस है, लमसम का, तो लमसम का केस होगा तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आती हैं। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना आ गया, 15 लाख। अब दूसरी एंट्री है आपके पास ट्रांसफर। तो मैंने बोला ट्रांसफर एंट्री में जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है वो फर्दर एंट्री में डेबिट, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, जितने से क्रेडिट होती है उतने से वो डेबिट होगी और वो पैसा पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, 15 लाख। इज दैट क्लियर? लमसम के केस में एक ही इंस्टॉलमेंट होती है जिसको हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ज्वाइन करके लिखते हैं और हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। तो इस केस में 2 एंट्री होंगी, पहली रिसीविंग और दूसरी ट्रांसफर। जहां जहां शेयर लिखा है मैंने इक्विटी शेयर लिख दिया, जहां जहां शेयर आएगा वहां इक्विटी आ जाएगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट का केस हो या फिर कैपिटल का केस हो। अगर डिफाइंड नहीं है तो सिर्फ हम लोग शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल वही लिखेंगे, नेम ऑफ द शेयर नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन लमसम बेसिस का था एट प्रीमियम। तो याद रखो इस क्वेश्चन में मैं दोबारा से फिर डिफाइन करता हूं कि 1 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे, शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, 5 रुपए का प्रीमियम यानी 15 रुपए में कंपनी शेयर को बेच रही है। अब पूरा पैसा वो एक साथ मांग रही है, ठीक है। जब एक साथ मांग रही है तो आपके पास 2 ही एंट्रीज होंगी, पहली आपके पास रिसीविंग होगी, दूसरी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सीमा लिमिटेड का, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर कॉल्स इन एरिया का भी केस है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास और सीमा लिमिटेड का क्वेश्चन है। टीएस गिरवाल मेरे पास बुक है, 2019 का एडिशन है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, ये बुक है, इसमें देख लिए 2019 का एडिशन है, इसी बुक के क्वेश्चन हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपके पास, सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स। यानी सीमा एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर ऑफर कह दो, इशूड कह दो, इनवाइटेड कह दो, तीनों का मतलब सेम ही है। तो कंपनी ने यहां 10,000 शेयर इशूड किए। वहीं जाएंगे, मैंने बोला क्वेश्चंस को पूरा बोर्ड या कॉपी में नोट कर लो। किस तरीके से, 10,000 शेयर एट द रेट, पहला फेस वैल्यू, फिर प्लस करके प्रीमियम लिखेंगे और फिर लास्ट में ब्रैकेट में टोटल लिख देंगे। 10,000 शेयर ऑफ ₹25 ईच यानी 25। 10,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड बाय द कंपनी 10,000 एट द रेट 25, इट इज द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। 5 रुपए एप्लीकेशन पर है। अब इसकी एप्लीकेशन उसने बनाई इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है। एप्लीकेशन पर कितना ले रही है, 5 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना ले रही है, 10 रुपए, लेकिन इंक्लूडिंग 5 पर प्रीमियम, यानी इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। तो इसका मतलब है यहां भी प्रीमियम था क्योंकि ये तो फेस वैल्यू है, और ये क्या है, प्रीमियम। कितना इंक्लूड है प्रीमियम, 5। तो जिस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम होगा तो ये तो इंस्टॉलमेंट का ड्यू अमाउंट है, इसके अंदर एक पार्ट है फेस वैल्यू, दूसरा पार्ट है प्रीमियम। तो दोनों को ब्रेक डाउन करो, कितना है आपके पास, 5 रुपए का जब प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 5, क्योंकि 10 रुपए तो आपके पास टोटल अमाउंट है जिसमें से 5 रुपए का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी इसकी, 5 होगी ना 10 में से। इज दैट क्लियर? यानी अब इसने क्या क्वेश्चन ने क्या कहता, दोबारा पढ़ो, 10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर 10 रुपए है, इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट पर 10 रुपए आपके टोटल अमाउंट ड्यू है जो कंपनी कॉल्ड अप कर रही है, जिसमें से 5 रुपए प्रीमियम है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू की कितनी वैल्यू है इसमें ऑन अलॉटमेंट, जबकि एप्लीकेशन पे 5 है और अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपए निकल कर आ गई। नेक्स्ट, और अब आपके पास इश्यूड वैल्यू कितनी हो गई, 30 रुपीज, क्योंकि 25 रुपए का शेयर है और 5 रुपए का प्रीमियम। प्रीमियम डायरेक्ट नहीं दे रखा था, अलॉटमेंट में बताया, जिससे कि मैंने वहां से निकालकर प्लस कर दिया। 5 रुपए फर्स्ट कॉल पर है। अब आपके पास फर्स्ट कॉल कितने की है, वो भी 5 रुपए की है।
एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। अच्छा, उसने ये बोला कि जो बाकी बच गया है पैसा, किसका पैसा बच गया? इसमें से, फेस वैल्यू में से, क्योंकि फेस वैल्यू कंप्लीट नहीं है, प्रीमियम तो कंप्लीट हो गया इंस्टॉल अलॉटमेंट पर, लेकिन अभी फेस वैल्यू कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ कैसे? क्योंकि 5 रुपए एप्लीकेशन पर आई है फेस वैल्यू, 5 रुपए अलॉटमेंट पर आई है, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पर, यानी 15 आपकी फेस वैल्यू अभी तक आई है। अभी 10 रुपए की फेस वैल्यू बाकी रह गई है। जो क्या कहता क्वेश्चन, एंड, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट्स, यानी जो बैलेंस है वो 2 बार में बराबर बराबर लिया जाएगा एट इंटरवल्स। तो 2 बार में लिया जाएगा, तो इट मींस सेकंड और थर्ड, यही 2 कॉल होगी इसकी। अब कितना बाकी बच गया था? 10 रुपए, क्योंकि यहां देखो 5 यहां पर, 5 यहां, 5 यहां, 25 में से 5 5 5 कितना हो गया? 15 निकल गया। कितना बच गया? 10। अब 10 को उसने कहा कि इन दोनों में लेना है, लेकिन इक्वली लेना है। तो इक्वली लेने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास? 5। तो यानी 5 रुपए यहां और 5 रुपए यहां। तो आपके पास देखो इश्यूड वैल्यू कितनी होगी? 30। 5 और 10 15 और 15 30 हो गया आपका? नहीं। तो ये आपको निकालना पड़ेगा किस तरीके से, एज पर द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द क्वेश्चन। कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यूड किए थे, 25 रुपए का एक शेयर था, उसमें 5 रुपए की एप्लीकेशन, 10 का अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम। तो मैंने यहां जब अलॉटमेंट का प्रीमियम दे रखा तो मैंने इसको अलग ब्रेक डाउन किया, 5 + 5। पहले मैंने प्रीमियम लिखा, फिर इसके अंदर फेस वैल्यू माइनस करके लिख दी। जो प्रीमियम यहां था फिर वही प्रीमियम ऊपर होना चाहिए। फिर उसने फर्स्ट कॉल का बताया और सेकेंड एंड थर्ड कॉल को उसने हाइड कर दिया, छुपा दिया, जिससे कि फिर मैंने आपको निकाल लिया एज पर द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द क्वेश्चन। आगे क्या कहता है? अब यहां पे 5 इंस्टॉलमेंट हो गए ना, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट इन दिस क्वेश्चन। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। ऑल द शेयर वर अप्लाइड का मतलब होता है कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए और पब्लिक ने 10,000 ही अप्लाइड किए, यानी फुल्ली सब्सक्राइब, यानी फुल्ली सब्सक्राइब। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, और कंपनी ने 10,000 शेयर जो पब्लिक ने दिए थे, कंपनी ने 10,000 ही उनको अलॉट कर दिए। ठीक है। ऑल द मनी वाज रिसीव। अब ऑल द मनी वाज रिसीव यानी इसका मतलब है सारा पैसा आ गया। कब? जब कंपनी ने ड्यू किया, जब जब कंपनी ने मांगा, तब तब लोगों ने यानी शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 and 400 शेयर्स रेस्पेक्टिवली, यानी सेकंड कॉल पर पैसा नहीं आया और फाइनल कॉल पर पैसा नहीं आया। सेकंड कॉल पर 200 शेयर का पैसा, 200 रुपए नहीं, 200 शेयर का पैसा, सेकंड कॉल पर 200 शेयर और फाइनल कॉल पर 400 शेयर। तो यानी जो लोग फेल हो गए, जिन शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो उनको तरीका मैं आपको सिखा दूं। सेकंड कॉल पे कितने हैं? 200 शेयर, और फाइनल कॉल पे कितने हैं? 400 शेयर। इनको बोलते हैं फेल टू पे। क्या बोलते हैं इनको? फेल टू पे। यानी जब कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू की थी, तो ड्यू तो पूरा करेगी। ड्यू का मतलब है कंपनी मांग रही है, वो तो रिसीविंग के वक्त पता लगा कि उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो ड्यू फुली होगा, रिसीविंग में 200 शेयर का पैसा माइनस होगा। सिमिलरली यहां जो थर्ड कॉल यानी थर्ड एंड फाइनल कॉल है, इसमें भी कंपनी ड्यू फुली करेगी और रिसीविंग के वक्त 400 शेयर का पैसा, यानी 400 शेयर का पैसा कितना होगा? 400 इंटू 5 2000 और 200 इंटू 5 1000। इज दैट क्लियर? चलिए मैं क्वेश्चन करता हूं, इन्हीं जनरल एंट्री पास करते हैं। तो बुक उठा के मैं रख देता हूं, इसकी वैल्यू खत्म है, और मैं सिर्फ जनरल एंट्री पास करता हूं एज पर द इंफॉर्मेशन, जो कुछ मैंने यहां लिखा है। पूरा क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, इसके अकॉर्डिंग करना, बुक को हटा देना। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था ईच इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री हैं, इसकी भी 2 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 एंट्री हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी यहां पर? अब आपकी 10 एंट्रीज पास होंगी। किस तरीके से है? लेकिन यहां पर शेयर डिफाइन नहीं है, यानी ना तो आपको ये दे रखा इक्विटी शेयर है, ना ही आपको प्रीफरेंस शेयर। जब डिफाइन ना हो तो हम डिफाइन भी नहीं करेंगे।
तो पहली एंट्री है आपके पास एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन की एंट्री कौन सी होती है? सबसे पहले रिसीविंग एंट्री होती है। तो याद रखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से है आपके पास? 10,000 शेयर इंटू 5 रुपए। कितने से है? 10,000 इंटू 5 यानी 50,000 रुपए उसने एप्लीकेशन पर रिसीव किए। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ट्रांसफर एंट्री में हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होती है उतने से डेबिट होगी और पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, यानी शेयर्स अलॉट हो गए इनको। उसके बाद अब जब शेयर अलॉट हो जाएंगे तो कंपनी अलॉटमेंट पैसा मांगेगी उनसे जिनको चाहिए, लेकिन इस केस में तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली अलॉटेड है, तो यानी सबको दे दिए गए। अब कंपनी ड्यू कर रही है अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो मैंने क्या बोला था अभी आपको कि जब प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट पर होगा तो उस इंस्टॉलमेंट की ड्यू एंट्री में प्रीमियम को शो करेंगे, यानी एसपीआर। तो इंस्टॉलमेंट किस पर है? अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट के अंदर ही इसको शो किया जाएगा। अलॉटमेंट की ड्यू, रिसीविंग में कभी भी प्रीमियम को शो नहीं करते। तो यह कौन सी एंट्री है? ड्यू। अलॉटमेंट की सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है? ड्यू और रिसीव। तो ड्यू एंट्री में शो करना है आपको अलॉटमेंट का प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? 5 रुपए। तो याद रखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पहला शेयर कैपिटल लिखेंगे जिसमें फेस वैल्यू जाएगी, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इज दैट क्लियर? फिर सुन लो, जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होगा, यानी यहां अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की जब ड्यू एंट्री पास करेंगे उस वक्त आप उस एंट्री के क्रेडिट कर देंगे, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। जितना आपका प्रीमियम है उतने से। अब कितना है आपके पास? अलॉटमेंट पे कितना मांग रही है? 10,000 शेयर इंटू 10, क्योंकि अलॉटमेंट तो आपका ड्यू 10,000 से है, ये तो कॉल्ड अप है। इतना पैसा मांग रही है कंपनी, लेकिन इसके अंदर 5 रुपए फेस वैल्यू है, 5 रुपए प्रीमियम। जो फेस वैल्यू है वो कैपिटल में जाती है, यानी 10,000 इंटू 5 यहां, और प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 5, यानी यहां पर कितना हो गया आपके पास? 1 लाख, और यहां कितना हो गया? 50,000, और ये भी आपका 50,000। यानी ये दोनों क्रेडिट, फेस वैल्यू और प्रीमियम। समझ गए या नहीं? फिर दोबारा कह रहा हूं कि जिस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम मांगेगी कंपनी, उस इंस्टॉलमेंट की ड्यू एंट्री में प्रीमियम शो करेंगे, यानी एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे जितना पैसा प्रीमियम का है। अब ये चीज जो है कंपनी, ये कहलाती है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने इतना पैसा ड्यू किया, इतना पैसा मांग रही है कि अलॉटमेंट का इतना दो, जिसमें 50,000 रुपए कैपिटल यानी फेस वैल्यू है और 50,000 का प्रीमियम है। ये तो ड्यू कर दिया। अब रिसीव भी हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। बस ये रिसीविंग एंट्री है, इसमें प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, बट प्रीमियम को प्लस करके दिखाएंगे, शो नहीं करेंगे अलग से। तो कितना कंपनी ने ड्यू किया? 1 लाख। तो 1 लाख आ गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी इन दोनों पे पैसा नहीं आया, जो मैंने आपको नंबर ऑफ शेयर्स आगे डिफाइन किए हैं, आगे लिख दिए, जबकि ऐसा अलॉटमेंट पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट पर कंपनी ने जितना पैसा मांगा था उतना पैसा आ गया। तो जो ड्यू है, यानी जो डेबिट होती है, उतना पैसा ड्यू कहलाता, कॉल्ड अप कहलाता, वही आप ले लो। शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू कर रही है कंपनी? 10,000 इंटू 5 यानी 50,000 से। अब इसको भी उसने रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 ले लिया, क्योंकि जितना ड्यू किया था उतना पैसा उसको मिल गया। देन अब उसके बाद है आपकी सेकंड कॉल को ड्यू। तो मैंने ये बोला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकंड कॉल पर 200 शेयर का पैसा नहीं आया, उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जो पैसा ड्यू किया कंपनी ने और शेयर होल्डर उस पैसे को देने में फेल हो गए, तो उस पैसे को कॉल्स इन एरियर अमाउंट या कॉल्स इन एरियर भी कहते हैं। लेकिन इस केस में ड्यू तो कंप्लीट करती है कंपनी, लेकिन रिसीविंग में माइनस करेगी, क्योंकि ड्यू पूरा मांगा जाएगा पैसा। तो ड्यू की एंट्री तो पूरे से होगी, कितने से है? ड्यू कर रही है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू कर रही है? 5 रुपए इंटू 10,000 शेयर। 10,000 इंटू 5 कितना कंपनी ने ड्यू किया? कंपनी ने ड्यू मींस कॉल्ड अप, कितना पैसा मांग रही है? टू शेयर कैपिटल। अब बात आती है रिसीविंग की। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ध्यान रखो, जब रिसीविंग का वक्त आया तो 200 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 200 शेयर का 5 रुपए के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं आया? 1,000। आना कितना था? कंपनी ने कितना मांगा था? कंपनी ने कितना ड्यू किया? 50,000 रुपए ड्यू किए, यानी 50,000 रुपए आने थे। 200 शेयर का पैसा यानी 1,000 रुपए नहीं आया। 200 इंटू 5 यानी 1,000 रुपए नहीं आए। जब 1,000 रुपए नहीं आए तो व्हाट द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी, तो कितना पैसा आया? 50,000 आना था, 1,000 नहीं आया, तो कितना आया? 49,000। 49,000 आपने रिकॉर्ड कर लिया, यानी रिसीव कर लिया। सिमिलरली शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। यहां भी कंपनी कितना पैसा मांग रही है? पूरा पैसा 10,000 इंटू 5। यहां भी ड्यू तो पूरा से करेगी, ड्यू पूरे से करेगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस वक्त भी रिसीविंग के वक्त बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। अब जब थर्ड एंड फाइनल कॉल का पैसा लेगी तो थर्ड एंड फाइनल कॉल पे कितने शेयर का पैसा नहीं आया? 400 का। देखो मैंने बुक नहीं उठाई है, पूरा क्वेश्चन मैंने वहां से किया, बुक तो सिर्फ उठा के इस तरीके से रख ली है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन किस पे उतार दिया? बोर्ड पर, यानी कॉपी पे आप भी उतार लो क्वेश्चंस को इसी तरीके से, और इजी हो जाती है। आपको पता भी लग जाता है किस में कौन सी एंट्री होनी है और कौन सी एंट्री पहले होनी है, कौन सी एंट्री बाद में होनी है, कितने अमाउंट से होनी है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर है इस वक्त। तो थर्ड कॉल को कंपनी ने ड्यू किया 50,000 रुपए से। मैंने बोला ड्यू पूरा करती है कि भाई तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, क्योंकि कंपनी के जितने शेयर होल्डर से वो तो सबसे ही पैसा मांग रही है, लेकिन मांगी तो रही है, उनमें से 1 2 3 4 जो भी शेयर होल्डर है उन्होंने पैसे नहीं दिए। यानी अब ये नहीं पता कितने शेयर होल्डर हैं, बट 400 शेयर है सबके मिलाकर। शेयर होल्डर का नहीं पता हमें कि कितने शेयर होल्डर हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन पैसे कितने का नहीं आया? 400 शेयर का पैसा 5 रुपए से, यानी 400 इंटू 5 इट मींस 2,000। आना कितना था? कंपनी ने ड्यू कितना किया? कंपनी कॉल्ड अप कितना कर रही है? 50,000 रुपए आने थे, 2,000 नहीं आए, तो कितने आए?
तो 48,000 आए, तो 48,000 इज रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? तो वही सेम केस प्रीमियम का। इस क्वेश्चन को फिर मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, 25 रुपए का एक शेयर था और 5 रुपए का प्रीमियम। इश्यूड वैल्यू इसकी 30,000 हो गई अंडर द 5 इंस्टॉलमेंट। प्रीमियम किस पर है? अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट में मैंने बोला था कि जब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, कौन सी? ड्यू वाली, तब आप प्रीमियम को शो करने का मतलब होता है अलग से दिखाना। यहां पर प्रीमियम का पैसा 50,000 रुपया वो अलग से दिखाया गया, वो किसी के साथ प्लस नहीं है। लेकिन रिसीविंग करते वक्त वो प्लस हो गया। रिसीविंग करते वक्त प्रीमियम को शो नहीं करना, सिर्फ ड्यू एंट्रीज में प्रीमियम शो होगा। किसमें होगा? सिर्फ ड्यू एंट्रीज में। तो ये आपके पास ड्यू एंट्री है जिसके अंदर अलॉटमेंट ड्यू किया कंपनी ने 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपया। इट कंसिस्ट, इसके अंदर किस किस का? तो शेयर कैपिटल कितनी है? 50,000 और प्रीमियम कितना है? वो भी 50,000। 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5, जैसा कि यहां मेंशन दे रखा है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। अब बात आती है, इन्हें कहते हैं कॉल सिनेरियर। तो जब याद रखो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है, तो मैंने आपको बोला क्वेश्चन को यहां उतार लो और फिर उस इंस्टॉलमेंट पर कोई अगर शेयर फेल है, होल्डर फेल है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो इंस्टॉलमेंट के सामने लिख दो। इनको बोलते हैं कॉल्सिंग एरियर, ताकि आपको इजीनेस हो जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए, वरना तो आप बार बार क्वेश्चन को देखेंगे भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन का करने का तरीका इजी वे यही है कि जब कोई शेयर होल्डर फेल हो जाए, जिस इंस्टॉलमेंट पे फेल हो, तो उस इंस्टॉलमेंट के आगे लिख दो ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। 200 शेयर का पैसा नहीं आया, लेकिन कॉल्ड अप कंपनी पूरा करेगी, ड्यू पूरा करेगी। इस केस में सेकंड पे भी देखो, आपने कंपनी ने पूरा ड्यू किया है, 5 रुपए के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर 50,000 ड्यू किए, मांगे थे, लेकिन 1,000 यानी 200 शेयर का पैसा यानी 1,000 रुपए, 200 इंटू 5, 1,000 रुपए नहीं आया। कंपनी मांग रही है 50,000, 1,000 नहीं आया तो 49 तो आया, जितना आया उतना रिसीव कर लो। सिमिलरली थर्ड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने ड्यू किया 5 रुपए इंटू 10,000 शेयर, 50,000 कॉल्ड अप किया, 50,000 रुपए मांग रही है कंपनी, लेकिन यहां कितना नहीं आया? 400 शेयर, 400 इंटू 5 यानी 2,000 रुपए नहीं आए। तो कितने आए? 48। आना था 50,000, 2,000 नहीं आया तो 48 तो आया, जितना आया उतना रिसीव कर लिया। यहां तक आ गया समझ में? प्रीमियम का केस भी करा दिया मैंने इसमें, और कॉल्सिन एरियर का भी केस हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, भारत लिमिटेड। इसी बुक का है, टीएस केरेवाल 2019 एडिशन है, इसी बुक से ही मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है भारत लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर वही नोट डाउन करते हैं, ताकि वो आसान हो जाएंगे हमारे लिए जनरल एंट्रीज को पास करना और कैलकुलेशन को पास करना। भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, यानी भारत लिमिटेड जो है वो एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी यानी रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है 2 लाख, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 2 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो हमने 10-10 रुपए के शेयर्स बना दिए हैं, तो यानी आपके पास 20,000 शेयर हो गए। तो कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर। तो देयरफॉर फिर मैं आपको समझा रहा हूं, रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है इसकी? 2 लाख। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? ₹10 ईच, यानी 10 रुपए का शेयर। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके? 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, यानी 20,000 शेयर। मैंने आपको मना किया था कि कंपनी के पास जितने शेयर हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, यानी कितने शेयर ऑफर किए, कितने शेयर उसने इनवाइट किए। कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर इस केस में 20,000 है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 20,000 हो सकता है वो 20,000
इशूड करे, हो सकता है उससे कम इशू, क्योंकि इससे ज्यादा तो कर नहीं सकती, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं कर सकती, इससे कम ही कर सकती है या फिर बराबर कर सकती है। तो क्वेश्चन को देखो आगे क्या कहता है, 2000 शेयर्स वर ऑफर्ड, कंपनी के पास जबकि 20,000 शेयर हैं, लेकिन कंपनी ने इशू कितने की है, 20,000। तो हमें इशूड से एक बात करनी है, इससे हमें कोई बात नहीं करनी। इज दैट क्लियर? बट ये तो मैंने आपको सिर्फ डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था कि कौन रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, बस सिर्फ ये बता दिया, इसका यूज नहीं है। यूज किसका है, इशूड का। तो कंपनी ने इशूड क्या कहती है, 2000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने 2000 शेयर ऑफर किए, और शेयर कितने का है वो तो यहां से पता लग गया, 10 रुपए का शेयर है। इज दैट क्लियर? आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ओह, अब याद रखो, कंपनी ने कितने शेयर इशूड किए, 2000। पब्लिक ने अप्लाइड यानी पब्लिक की जो एप्लीकेशन आई है वो 1800 की आई है। तो अब याद रखो, जब एंट्रीज जो होंगी वो 1800 से होंगी, क्योंकि पब्लिक ने 1800 शेयर्स का पैसा दिया, तो कंपनी 1800 शेयर ही अलॉट करेगी, 2000 अलॉट नहीं कर सकती, क्योंकि जब पब्लिक ही नहीं मांग रही है, पब्लिक ही नहीं चाहती है शेयर्स उनको 2000 दिए जाए, तो कंपनी उनको 2000 नहीं देगी। जितने पब्लिक अप्लाइड करेगी उतने कंपनी शेयर अलॉट करेगी, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, कंपनी अपने इशूड से भी ज्यादा नहीं कर सकती, कि इन केस मान लो कि पब्लिक ने 2200 शेयर यानी 2200 शेयर की अप्लाइड कर दिया, तो बट कंपनी तो सिर्फ 2000 ही देना चाहती है, 2000 से ज्यादा देना नहीं चाहती इस कैटेगरी में इस टाइम। तो कंपनी 2000 ही देना चाहती है, अगर पब्लिक 2000 मांगेगी तो दे देगी, पब्लिक 2200, 2100, 2500, अगर इससे ज्यादा मांगेगी तब भी कंपनी सिर्फ 2000 देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। लेकिन इस केस में कंपनी पब्लिक 1800 मांगती है, तो फिर कंपनी 1800 शेयर देगी। तो इसको किस तरीके से करना होगा, लेकिन याद रखो मैंने आपको बोला यहां तो आपको इशूड शेयर ही लिखने हैं, 2000 शेयर एट द रेट 10 ईच। अगर आपके पास शेयर्स कम आते हैं, अप्लाइड कम है, तो आप इसको कट करोगे, सिर्फ हल्का सा कट करोगे और इसी के ऊपर लिख दोगे 1800, जिससे कि आपको यह पता लगे कि कंपनी ने तो इशू किए थे 2000 बट अप्लाइड हुए 1800। अगर एक्सिस का केस है, एक्सिस का मतलब होता है 2000 से ज्यादा शेयर अप्लाइड हुए, तो उस केस में कट करने की नहीं है, क्योंकि कंपनी जितने इश्यू कर रही है फिर उतने ही अलॉट करेगी, क्योंकि ज्यादा तो कर नहीं सकती, कम कर सकती है, लेकिन कम तभी करेगी जब पब्लिक ही कम चाहती है। तो इस पर क्वेश्चन में आ जाओ, 1800 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, यानी वही सेम केस, कंपनी के पास 1800 शेयर्स की एप्लीकेशन आई जो पब्लिक के थ्रू, और फिर कंपनी ने वही शेयर अलॉट कर दिए। इसमें आप देखो आगे क्या कहता है, 3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, जिसमें 2 + 1 कह रहा है ना, ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1, यानी 3 रुपए में ही 1 रुपया प्रीमियम का है। जब 3 रुपए में 1 रुपया प्रीमियम का है, तो 3 रुपए में बताओ फेस वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी या नहीं, क्योंकि 3 रुपए में 1 रुपया प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 2, जो हमने ब्रेक कर दिया। लेकिन याद रखो, जब जब प्रीमियम आएगा, जिस इंस्टॉलमेंट पे आएगा वहां ब्रेक करना है। और मैंने आपको क्या बोला था, प्रीमियम को कंपनी एक बार में भी मांग सकती है और कई इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। 3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 एज प्रीमियम वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर कितना है, 4, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, यानी 1 रुपया का प्रीमियम यहां भी है। अलॉटमेंट पे कंपनी कितना मांग रही है, 4 रुपए कॉल्ड कर रही है, ड्यू कर रही है, लेकिन 1 रुपया प्रीमियम है, तो बताओ फेस वैल्यू कितनी हो गई इसमें, 3 रुपए। नेक्स्ट, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, और फर्स्ट कॉल पर कितना है आपका 2, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितना है 3, तो टोटल देखो आपके पास,
तो प्रीमियम कितना हो गया, 1 रुपए का प्रीमियम, यहाँ 1 रुपए का, इन दोनों में प्रीमियम बताया ही नहीं गया। जब इनमें नहीं बताया गया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो प्रीमियम कितना हो गया, 2 रुपए, तो इट मीन्स यहां भी आप 10+2 करेंगे, क्योंकि ऊपर प्रीमियम नहीं बताया गया था, सिर्फ उसने इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम बताया, जो कि मैंने इंस्टॉलमेंट को ही ब्रेक डाउन किया और अलग अलग कर दिया। अब ये आपके पास देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो यानी इट मींस इशूड वैल्यू 10+2 दैट इज 12 रुपए। अब नीचे टोटल करके देखो क्या ये 12 रुपए है या नहीं, तो 3 और 4 कितना, 7 और 2 9 और 3 12। इज दैट क्लियर? यानी जो इशूड वैल्यू और ये ब्रेक डाउन अंडर द इंस्टॉलमेंट, इट मस्ट बी इक्वल, दोनों ही बराबर, क्योंकि ये भी तो इशूड वैल्यू है बट ये ब्रेक में है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है, वो आपकी टोटल दे रखी है। प्रीमियम डायरेक्ट नहीं दे रखा था, उसने एप्लीकेशन पे बताया और अलॉटमेंट पे बताया, यानी 3 रुपए इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो मैंने पहले प्रीमियम अलग कर दिया फिर फेस वैल्यू लिख दी, क्योंकि 3 रुपए में 1 प्रीमियम है तो फेस वैल्यू 2 रुपए हो गई। सिमिलरली अलॉटमेंट पर उसने बताया कि ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो मैंने प्रीमियम को अलग किया और 3 रुपए फेस वैल्यू रिकॉर्ड कर दिया। अब मैंने आपको पहले बोला था कि प्रीमियम जो है वो कंपनी एक बार में भी मांग सकती है, 2 में भी ले सकती है, 3 में भी ले सकती है, 4 बार में भी ले सकती है। यहां क्वेश्चंस के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट है, एक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। लेकिन प्रीमियम को जो मांगा गया 2 बार में, 1 रुपया एप्लीकेशन पर और 1 रुपया अलॉटमेंट पर। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऑल द मनी वॉज रिसीव, यानी सारा पैसा रिसीव हो गया, यानी इस केस में कोई भी शेयर होल्डर फेल नहीं है, यानी कंपनी ने जब जब पैसा मांगा तब तब पैसा आ गया। यानी अब इस क्वेश्चन बुक की वैल्यू खत्म, मैंने बुक उठा के रख ली था, पूरा क्वेश्चन मेरा वहां पर है, मैं सारा क्वेश्चन यहां से करूंगा, मुझे बुक देखने की जरूरत नहीं है, और यहां पर कोई भी फेल नहीं है, यानी ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव मींस समझ ही गए होंगे कि कंपनी जब ड्यू करती है तभी पैसा आ जाता है। तो मैं पूरा क्वेश्चन वहां से करूंगा, बुक नहीं उठाऊंगा। अब एंट्रीज जो होंगी वो याद रखना 1800 की होंगी, क्योंकि 2000 शेयर अलॉट नहीं हुए, क्योंकि पब्लिक ने 18 की एप्लीकेशन दी थी 1800 की, और कंपनी ने 1800 ही उनको दिए। ठीक है, तो पहली एंट्री इसकी होगी, कौन सी होगी इसकी एंट्री, आपको पता होना चाहिए, इसकी होती है रिसीविंग एंड ट्रांसफर, इसकी होती है ड्यू और रिसीव। फर्स्ट की ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल की ड्यू एंड रिसीव, यानी देयर आर 8 एंट्रीज टू बी पास फॉर दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के लिए आपको 8 एंट्रीज पास करनी होगी। तो सी ऑन बोर्ड किस तरीके से होंगी, तो 8 एंट्रीज वही आपके पास। अब एप्लीकेशन कितने से है, पहला तो एप्लीकेशन का रिसीविंग होगा तो 3 रुपए से, 3 रुपए इंटू 1800 बुक। बैंक अकाउंट डेबिटेड, यानी 1800 रुपए इंटू 3, यानी 5400 टू शेयर एप्लीकेशन, 5400 आगे हो गया रिसीव। अब ट्रांसफर करेंगे, तो मैंने बोला था जब प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट पर होगा तो उसकी रिसीविंग एंट्री में तो शो नहीं होगा, प्लस हो क्या आ रहा है रिसीविंग में, लेकिन ट्रांसफर या ड्यू एंट्री में उसको ब्रेक करेंगे, मतलब शो कर देंगे, और वो क्रेडिट होगा, प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा किसमें, एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बोर्ड पे देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूं, तो मैंने आपको बोला था रिसीविंग एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन उसके बाद ट्रांसफर एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एज इट इज डेबिट हो जाती है। यानी 1800 इंटू 3 कितना, 5400, जितने से क्रेडिट थी उतने से डेबिट हो गई। उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू एसपीआर, एसपीआर मैंने शॉर्ट लिख दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब जो 1800 इंटू 3 आया, इसका ब्रेक करना होगा, यहां पे कितना था, 1800 शेयर 2 रुपए से और 1800 शेयर 1 रुपए से। वहां देखो एप्लीकेशन पर 3 रुपए थे, 2 रुपए किसका है, शेयर कैपिटल यानी फेस वैल्यू। याद रखो शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाती है, प्रीमियम शेयर कैपिटल में नहीं जाता। तो 1800 इंटू 2
3600 और 1800 हो गया। 1800 इंटू 2 3600, 1800 इंटू 1 ये, और 5400 एज इट इज। नेक्स्ट अब अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री होगी, तो ड्यू एंट्री में मैंने आपको बोला था आपको शो करना है। और ट्रांसफर, ये तो ट्रांसफर थी एप्लीकेशन की। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितने से, 1800 इंटू 4। ड्यू कितने से मांग रही है, 4 रुपए है आपका अलॉटमेंट पर, और शेयर कितने आपके 1800, तो यानी 7200 रुपए आपने ड्यू किए, 1872। इसका ब्रेक टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट। कैपिटल में कितना, 1800 इंटू 3, और SPR कितना, 1800 इंटू 1। इज दैट क्लियर? कैपिटल में कितना जाएगा, 5400, और 1800 रुपए एज इट इज यहां आ गया। ड्यू कितना है, 7200। इट इंक्लूड्स फेस वैल्यू 5400 एंड 1800 एज प्रीमियम। इज दैट क्लियर? नाउ रिसीविंग करते वक्त तो क्वेश्चन में क्या कहा, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया, यानी कंपनी ने 7200 रुपए जो कॉल्ड अप किए यानी ड्यू किए, वो पूरा पैसा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 7200, किसका पैसा आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा है 7200। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। और फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू होगी, 1800 इंटू 2। कितने शेयर हैं आपके, 1800 शेयर और 2 रुपए से, यानी 3600 रुपए। टू शेयर कैपिटल, ये तो ड्यू किया 1800 इंटू 2, 3600 रुपए ड्यू, यानी कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया 1800 इंटू 2 यानी 3600 रुपए। अब रिसीविंग करेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो 3600 रुपए ही वो रिसीव करेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है ऑल द मनी वाज रिसीव, यानी जितना पैसा ड्यू किया उतना पैसा आ गया। क्योंकि यहां पर कोई भी शेयर होल्डर फेल नहीं है, अगर फेल होता तो मैं उसको यहां पर लिख देता कहीं भी। इज दैट क्लियर? मैंने लिखा ही नहीं है, और क्योंकि क्वेश्चन में है नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। नेक्स्ट है आपके पास शेयर सेकंड। अच्छा, आपको पहले पता होता है कि जो भी लास्ट कॉल है उसके आगे फाइनल लगता है, तो शेयर यही लास्ट है, इसके बाद कोई और कॉल नहीं है, तो जो लास्ट होगी उसके आगे क्या लगेगा, फाइनल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने से, 1800 इंटू 3, यानी 5400 रुपये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5400 रुपये। अब क्या होगी, रिसीविंग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5400 रुपये टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। किसका पैसा है ये, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का, कितना, 5400 रुपये। जितना ड्यू उतना रिसीव। क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया लेकिन बुक नहीं देखी, क्योंकि मैंने बुक तभी देखी थी जब मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन उतार दिया। तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और बोर्ड पर उतार दिया, सारी एंट्रीज मैंने इसको देख देख के कर ली, मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुई। तो आपको भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, बट ये है कि ये थोड़ा इजीनेस हो जाता है इससे कि कौन सी एंट्री कब होनी है, किसमें कितना पैसा आना है, सारा सब कुछ यही लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा या नहीं आया अभी भी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो।